हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरस्वती मौर्य। वेलकम माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ। मेरी माँ वृद्धावस्था में इस समय चल रही हैं और जो भी मैंने आगे का डेली रूटीन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, मैं अपने बता दूँ। मैं अपनी माँ के घर आई हूँ मायके, और भैया दूज के एक दिन पहले मेरे भैया और भाभी इस समय घर पे कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। वो जा रहे, सब लोग चले गए हैं यात्रा पे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। और मैंने सोचा कि मेरी माँ ऐसी हैं तो एक इंसान का जीवन कैसा होता है और कैसे जीवन परिवर्तित होता रहता है, मैं बताना चाहूँगी आप लोगों के 2-4 शब्दों में। और मेरी माँ के बारे में प्लीज़ आप सब लोग सुनिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं अपनी माँ को दिखाती हूँ। देखिए मेरी माँ। तो फ्रेंड्स, मेरी दिनचर्या शुरू होती है गाय के चारा देने से, गौ माता की सेवा करने से। और उसके बाद चारा देने के बाद हमारी सुबह की काम की शुरुआत हो जाती है। हमने गौ माता की जो है सेवा की। हमें दूध लगाना नहीं आता, सच में बोल रहे हैं, हमें बिल्कुल दूध दूहना नहीं आता, लेकिन हमारी उंगलियां दुखने लगती हैं। हमने ट्राई किया, हमारी उंगली बहुत दर्द करने दी क्योंकि हम कभी दूध दुहे नहीं हैं, इसीलिए हमको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब हमारी दिनचर्या शुरू हो रही है। अम्मा को नहलाने से हम चल रहे हैं, अम्मा को लेके चलते हैं घर। उनको नहलाना पड़ता है क्योंकि हमारी माता जी सच में ऐसी अवस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है कि लोगों वाकई में इंसान जब तक खुद के पैरों पे चलता है तब तक तो बहुत अच्छा होता है, दूसरों का सहारा करना पड़ जाता है। जीवन ऐसा ही है, कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो, कौन सी अवस्था आए, कैसे इंसान को जीना पड़े। इसीलिए मेरी माँ की भी वही अवस्था है, वृद्धावस्था। मेरी माँ काफ़ी बुढ़ी हैं और इनकी जो है सेवा करनी पड़ती है। माँ कहते हैं कि माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के चरणों में जन्नत है, माँ से बड़ी योद्धा कोई दुनिया में नहीं है। अगर माँ की सेवा करने का बहुत कम ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है, बड़े नसीबों वाले वो लोग होते हैं। बेटी और बेटा, उनके बहू बेटे जो भी होते हैं, उनके बच्चे, उनकी संतानें जो उनकी सेवा करती हैं, सबके नसीब में होता कहाँ है, सबके सौभाग्य में होता कहाँ है दोस्तों की माँ की सेवा करने के लिए। आजकल तो घर घर की वही कहानी है। शायद कई घरों में माँ की पूजा होती है, लोग माँ को बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ घरों में तो गांव में हम अक्सर देखा करते हैं कि माँ का बहुत ही अनादर किया जाता है। जैसे वृद्धावस्था में आई, वो काम वाम नहीं कर पाती हैं और जब तक शरीर में बल होता है लोग बहुत मान सम्मान करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं हर चीज़ कि कभी माँ ने उनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, कभी खाना खिलाया है। तो हमारी माँ को इस समय ख्याल रखना पड़ता है। मेरे घर पे भी जो भी भाभी भैया लोग रहते हैं वो भी बहुत ख्याल रखते हैं और हम जब भी आते हैं तब उनका ख्याल रखते हैं। माँ के बराबर तो शायद माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है इस दुनिया में। फ्रेंड्स, माँ एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेते ही सारे दर्दों गम भूल जाते हैं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में माँ होती है तो समझ लो कि हम अपने ज़िंदगी का हर एक पल शेयर कर सकते हैं, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी स्थिति हो हमारी, हम अपने माँ से बता सकते हैं। क्योंकि पिता का भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा उन्हीं का रोल होता है। समझ लो कि जीवन के हमारे हीरो होते हैं, दिशा देने वाले पिता ही होते हैं। लेकिन मेरे पिता तो मेरी शादी से 1 साल बाद वो नहीं रहे। हमारे पिताजी 10-12-13 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी माँ हैं और मेरी माँ की काफ़ी ज़्यादा स्थिति इस समय वो वृद्धावस्था में चल रही हैं। और जब भी मैं गांव आती हूँ, अपनी माँ को देखती हूँ तो कहती हूँ कि ये मेरी माँ है। और कभी इंसान का जीवन कैसा होता है, कितने पन होते हैं इस इंसान के, कितने दौर आते हैं। कभी वो बचपन, फिर उससे युवावस्था, फिर कभी वृद्धावस्था, कितना परिवर्तनशील होता है जीवन। जो हम कहते हैं सच में इस जीवन में अपने शरीर पर इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही वहम में रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये जीवन जो है बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। और इस जो इंसान के भी जो हड्डियाँ, मांस और जो ये फेस दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, सब कुछ बदल जाता है एक दिन। मैं अपनी माँ को देखती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अभी अपनी अम्मा के पास बैठी हूँ और इनको देखकर मुझे बड़ा ही इन पे दया आती, तरस आती, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी माँ है। क्योंकि मेरी माँ, मैं इनके पास आती हूँ तो बस यही सोचती रहती हूँ कि ये हमारी माँ है। हम माँ के पास बैठे ज़रूर रहते हैं, लेकिन हम इतना खो जाते हैं सोच में, कभी कभी रोने भी लगते हैं कि अभी थोड़े दिनों पहले इंसान कहते हैं ना कि स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है इंसान का, स्वस्थ शरीर तो बहुत अच्छा दिखता भी है, चलता है। ज़्यादातर इंसान को स्वस्थ रहना चाहिए। और अब जाके इनकी वृद्धावस्था
बीमारियों की वजह से इतनी नाजुक हो चुकी है कि अपने हाथ पैरों से खुद ही चल नहीं पाती हैं, खा पी लेती हैं, बोलती हैं सब कुछ, लेकिन इनके पैरों में दिक्कत होने की वजह से चल नहीं पाती हैं। इसीलिए इनको सेवा करनी पड़ती है, उठाना बैठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है इनको। मैं जब भी माँ को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये हमारी अम्मा हैं, ये हमारी माता जी हैं। थोड़े दिन पहले जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मेरी माता का खाना, पूरा घर का काम रेडी हो जाता था। आप लोग समझ सकते हैं कि गाँव में कितना काम होता है, जानवरों को चारा पानी, खेत की मेरे यहाँ सब्ज़ी भी उगाई जाती थी और माँ बाज़ार के लिए सब्ज़ी भी तैयार करती थी, क्योंकि हम लोग मौर्य हैं तो मौर्य लोगों के यहाँ सब्ज़ी अक्सर ही गाँव में होती थी, बोई जाती थी और सब पूरा काम मेरी माँ करती थी। अब इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब मेरी माँ कभी इतनी मतलब ऐसी रही होंगी, इनकी ऐसी अवस्था थी, कभी काम भी करती होंगी, क्योंकि मुझे बहुत तरस आता है अपनी माँ पे। और इतना मुझे दुख भी होता है कि इंसान का जीवन कितना परिवर्तनशील है, कैसे बदल जाता है इंसान का जीवन। और वृद्धावस्था में माँ मेरी चल नहीं सकती हैं, तो बहुत ही मुझे दुख होता है यहाँ करके। लेकिन कोई बात नहीं है, हर इंसान का जीवन है, तो जवानी से बुढ़ापा और वृद्धावस्था और बचपना बहुत आता है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सबसे, कि अगर किसी के माँ पिता हैं तो भी उनका आदर करिए, सम्मान करिए और उनकी सेवा पानी की अगर उनकी उम्र हो जाए तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा ध्यान दीजिए, केयर करिए। क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि जब भी मेरे यहाँ मैं अपने माँ के पास आती हूँ, मेरी भाई भाभी भतीजी जो भी है मेरे घर पे हैं, इकलौते भाई और भाभी, वो मेरे माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं भी जब भी आती हूँ उनकी सेवा पानी करती हूँ। और मेरे ये नहीं कि मेरी माँ है इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरी जितनी माँ है, मैंने अपनी सास की भी सेवा पानी की है। मेरी सास काफ़ी वृद्ध थी और बुढ़ी थी, उनको भी बीमारी हो गई थी, लेकिन आज के 3-4 साल पहले उस पार हो चुकी हैं, लॉकडाउन में 3 साल पहले। और उनकी भी मैंने इन्हीं हाथों से लैट्रिन साफ़ की है, धुलाई की है और बाथरूम भी लैट्रिन भी कर लेती थी, मैंने उनकी भी सेवा की। इसलिए हमको खुशी इस बात की है, हमें दोनों, इतना मेरा सौभाग्य अच्छा है कि मुझे दोनों माँओं की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की माँ है तो मुझे ज़ाहिर सी बात है आप लोग उनसे लगाव बहुत होगा, प्यार होगा अपनी माँओं से। जो भी मैन हैं या फिर जो भी लेडी हैं, हमारी दीदी लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि सासू हो या अपनी माँ हो, सबको इज्जत और सम्मान बराबर करना चाहिए। अगर उनकी अवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब हो, वृद्धावस्था में हो, तो और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि आज हम यंग हैं, जवान हैं, तो कल हम भी वृद्ध होंगे। और यहाँ तो ऐसी कहानी देखने को मिलती है कि लोग अपने माँ को मारते भी हैं और वृद्धावस्था में उन्हें जो आश्रम में भी छोड़ देते हैं और उनका अनादर करते हैं, खाना पानी तक नहीं देते। ये बात सच है, ये बात झूठी नहीं है, मैं आप लोगों से कहती हूँ। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, मेरे गाँव में भी ऐसे घर हैं जहाँ पे अलग होने के बाद लोग अलग हो जाते हैं, उसके बाद माँ पिता से कोई उनका लेना देना नहीं होता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरी भाभी और मेरे घर के सदस्य लोग बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि अभी मुझे अकेला ही माँ का ख्याल रखना पड़ रहा है। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, मैंने उनके लिए नहाना खाना सब कुछ किया हुआ है। और जो है, भाभी भैया मेरे भी एक दिन के लिए यात्रा पे गए हुए हैं, इसलिए घर पे कोई नहीं है। मैं, ये देखिए मेरा घर है, अकेली हूँ मैं, मायका है मेरा। और मैं अपनी माँ के पास जो हूँ, मैंने कहा मुझे ही काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि माँ की चरणों में जन्नत है, माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। और माँ का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि एक मैं बेटी हूँ माँ की, इसलिए बेटी की तैसी बात कर रही हूँ। क्योंकि जो मन की बात होती है, दिल की हृदय की बात होती है, वो बात सिर्फ आप चाहे सुख की दुख की कोई भी कैसी बात हो, खुशी गम की, वो माँ से ज़रूर शेयर कर सकती है। क्योंकि माँ सब कुछ समझती है, बिना कहे ही माँ समझ जाती है। इसीलिए तकलीफ़ मुझसे सिर्फ एक बात का है कि मुझे रोना भी आता है कि इंसान का जीवन कितना परिवर्तनशील है, क्या से क्या हो जाता है। वृद्धावस्था में है, मैं आज अपनी माँ से अपनी दिल की बात भी नहीं बता सकती, बात भी नहीं कह सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी माँ की ऐसी अवस्था है। अगर मैं अपनी कोई मन की बात कहती हूँ तो क्या समझ पाएंगे, क्या इनका दिल दिखाना। इसलिए बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी माँ हमेशा कुछ ना कर सके, कोई काम धाम, बस मेरे घर मेरे दरवाजे पे हमेशा बैठी रहे। और मैं जब भी अपने मायके आऊँ, मेरी माँ मुझसे हमेशा मिले। भगवान की से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, इनको स्वस्थ रखें और बस अच्छी रहें, ऐसी रहें। मैं माँ के सभी बेटा और बेटियों से, बहुओं से, बच्चों से, सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग, मैं माँ के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माँ के पास जब भी आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ बहुत काम करती थी। गांव में काम वैसे भी ज़्यादा होता है, बहुत काम करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की होती है कि इंसान का जीवन कोई नहीं समझ सकता कि कब किसको क्या हो जाए। इसीलिए ऐसा लगता ही नहीं। मैं माँ को देखती हूँ कि मेरी माँ ऐसी थी। मेरी माँ तो इतना काम किया करती थी, अभी 2 साल पहले चलती थी अपने आप, 1 मिनट के लिए नहीं बैठती थी। खेतों पे जाना, साग सब्जी तोड़ना, जानवरों को चारा पानी गोबर कर घर का खाना पूरा काम करती थी। भाभी के रहते हुए भी सब संभालती थी। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि इंसान ना जाने कब उसको क्या हो जाए और वो चारपाई पे बैठ जाए और दूसरों के सामने सिर्फ हाथ फैलाना रह जाए कि कब मेरी बेटी, कब मेरे बहू, कब मेरे नाती पोताएं और मुझे उठाएं और मुझे चलाएं और मुझे नहलाएं, मुझे खिलाएं। बस अच्छे से अपने माँ बाप का केयर करिए, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलते हैं। सब कुछ मिल जाएगा आपके जीवन में, खुशी आएगी, गम आएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोबारा आप चाहेंगे कि मेरे घर में बेटा की शादी की है, बारात है, कुछ भी है, लेकिन अगर एक माँ का प्यार नहीं है, पिता का प्यार नहीं है, तो सब कुछ अधूरा है। कितनी भी आप खुशियाँ हासिल कर ले, लेकिन सब कुछ अधूरा रह जाता है माँ बाप के बिना। इसीलिए कहती हूँ कि हम भी कल वृद्ध होंगे, आप अपने माँ बाप की केयर करेंगे तो आप के बच्चे भी आपका केयर करेंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में और कोई अनमोल तोहफ़ा नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही हैं।